क्या आपने ऑब्जर्व किया है कि विशेष रूप से पहाड़ी क्षेत्रों में और भारी वर्षा की स्थिति में इन दिनों ऊपरी क्षेत्र में हल्का सा छोटा सा भूस्खलन आरंभ होता है और नीचे आते आते ये भारी कीचड़ के प्रवाह का रूप ले लेता है, जिसमें बहुत ज्यादा मिट्टी होती है, बहुत ज्यादा पत्थर चट्टानें होती है और ये बहुत ज्यादा विनाश करता है। तो आज हम इस तरह के जो वाटर फ्लोज हो रहे हैं, लैंडस्लाइड हो रहे हैं, उनके बारे में बात करेंगे। परंतु आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसा कि आप और मैं जानते हैं, यहाँ पहाड़ों में अगर हम फ्लूवियल टेरेसेस को छोड़ दें, बड़ी नदियों के किनारे जो टेरेसेस बने हैं उन्हें छोड़ दें, तो ज्यादातर खेती की जमीन जो है वो पुराने लैंडस्लाइड्स के ऊपर है। क्योंकि जो पुराना लैंडस्लाइड का मलबा है ये मिट्टी बनने की प्रक्रिया को फैसिलिटेट करता है, इसके ऊपर मिट्टी बनती है। और यहाँ के जो लोग थे, इन्होंने खेती बाड़ी के लिए इस मलबे को टेरेस किया, इनके पुश्ते बनाए, उसके पीछे मिट्टी जमा की और इससे इन्हें खेती वाली जमीन मिली, साथ ही ढाल को स्थायित्व भी मिला। और आज भी आप देखेंगे जो टेरेसिंग है वो भूस्खलन के रोकथाम का एक प्रभावी तरीका है। आज भी उसका प्रायः उपयोग होता है, क्योंकि इससे स्लोप का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, पानी बहने की गति कम होती है और भूस्खलन पे रोक लगती है। परंतु यहाँ के लोग जानते थे कि ये भूस्खलन का मलबा है, तो ये इसके ऊपर रहते नहीं थे। उन्हें मालूम था कि ये इसका नेचर जो है ये अनस्टेबल है, ये भूस्खलन से उत्पन्न हुआ है, बाद में भी ज्यादा पानी की स्थिति में ये अस्थिर हो सकता है। तो वो लोग बसने के लिए ये ऊंचे स्थानों पे जाते थे। खेती बाड़ी के लिए, पानी के लिए ये रोज 2-4 किलोमीटर चलते थे। उस समय उन लोगों ने कंफर्ट के ऊपर सुरक्षा को तरजीह दी, प्राथमिकता दी। परंतु समय के साथ सड़क आई, विकास हुआ और ज्यादातर स्थितियों में सड़कें थी वो नीचे लेवल पे आई, नदी के किनारे, और रोजगार के जितने साधन थे वो सड़क के आसपास सिमट के रह गए। तो जो लोग ऊपर रह रहे थे उनको लगा कि हम डिसएडवांटेज स्थिति में हैं, तो वो धीरे धीरे सड़क के किनारे आके बसने लगे। कुछ लोग रोजगार की तलाश में बाहर चले गए। आज क्योंकि क्षेत्र से पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, अगर पिछले सेंसस की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल और अल्मोड़ा में जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो नेगेटिव है। ऐसी स्थिति में यहाँ के कई गांव वीरान हो चले हैं, जिसे हम घोस्ट विलेजेस कहते हैं। अब जब कोई रहने वाला ही ना हो तो जाहिर है जो खेत हैं वो बंजर पड़े हुए हैं। बहुत ज्यादा जो भूमि है यहाँ की वो बंजर पड़ी हुई है, जिसमें पहले खेती होती थी। और जब खेती होती थी, गांव आबाद थे, तब इन खेतों की जो सीढ़ीदार खेत हैं इनकी नियमित रूप से देखभाल होती थी। इनके पुश्तों में जरा भी कमजोरी आई या क्षतिग्रस्त हुए तो इनकी मरम्मत किया करते थे। परंतु आज जब कोई खेती करने वाला ही नहीं रहा तो इन पुश्तों की देखभाल करे भी तो कौन। और विशेष रूप से जो ऊपरी क्षेत्र में है, क्योंकि लोग तो सब सड़क के किनारे आ गए, ऊपरी क्षेत्र के जो खेत हैं दूर दराज इलाकों में वो ज्यादातर बंजर पड़े हुए हैं। नीचे घर के आसपास के जो खेत हैं उसपे लोग साग सब्जी कुछ लगा लेते हैं, परंतु दूर दराज के खेत उन्होंने छोड़ दिए हैं। ऐसे में समय बीतने के साथ जाहिर है कि इनकी जो पुश्तें हैं, दीवारें हैं, वो कमजोर होंगी, टूटने लगेंगी और इन पुश्तों के पीछे मिट्टी है। जब भारी बारिश होती है तो ये मिट्टी कीचड़ के रूप में नीचे को बहना शुरू करती है, और एक बार ये बहाव शुरू हो गया तो नीचे की जो खेत है उनकी मिट्टी भी असंतुलित होती है और इसके साथ बहने लगती है। और जैसा कि आप और मैं जानते हैं, जो बहाव की कटाव करने की और बहा के ले जाने की जो क्षमता है वो डेंसिटी के ऊपर निर्भर करती है। और ये पूरा का पूरा कीचड़ है तो इसकी बहा के ले जाने की, कटाव करने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। और भारी बारिश की स्थिति में ये तेजी से नीचे की ओर बहता है और अपने साथ रास्ते में जो भी पत्थर, चट्टाने और दूसरी चीजें हैं उनको बहा ले जाता है और नीचे के क्षेत्र में बहुत ज्यादा नुकसान करता है। इसे हम एग्रीकल्चरल टेरेस
इंड्यूस्ड लैंडस्लाइड बोलते हैं, ATIL। और इस तरह की घटनाएं क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अब सवाल है कि इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो ध्यान देने की जरूरत है कि विशेष रूप से हम उन स्थानों को चिन्हित करें जहां नीचे बस्तियां हैं और उसके ऊपर में जो खेत हैं वो हमने बंजर छोड़े हुए हैं। तो ऐसे स्थानों को चिन्हित करें और इन खेतों की जो रिटेनिंग वॉल्स हैं, इनके जो दीवारें हैं, उनकी मरम्मत पे ध्यान दें। ऐसा करके हम इस तरह की घटनाओं की रोकथाम कर सकते हैं। आप कहेंगे इसके लिए पैसा कहां से आएगा? अब इन खेतों की जो रिटेनिंग वॉल्स हैं उनकी मरम्मत के लिए हम मनरेगा के अंतर्गत जो फंड है उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और विशेष रूप से आज हमारे पास स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड है, उसका उपयोग हम इसके लिए कर सकते हैं। और सच मानिए ये काम जो ठेकेदार प्रायोजित तटबंध बनाने का काम है उससे कहीं ज्यादा बेहतर है और इसके दूरगामी सुखद परिणाम होंगे। हमें जरूरत है ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित करने की जहां नीचे बस्ती है और ऊपर में बंजर खेत पड़े हुए हैं। हमें ध्यान देने की जरूरत है कि इन जो खेत हैं इनके पुष्टे जो हैं वो ठीक ठाक रहें। ये भारी बारिश की स्थिति में भूस्खलन या जो मड फ्लो है उसको इनिशिएट ना कर पाए। ऐसा करके हम नीचे जो बस्तियां हैं उनको सुरक्षित रख पाए। तो आपको यहाँ की गई चर्चा, यहाँ की गई बातें कैसी लग रही हैं? अपने विचार हमें जरूर प्रेषित करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। नमस्कार।